आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। ऑडियो ने खोली गोपीगंज कोतवाल की पोल, सीओ साहब के बिगड़े बोल, आनन फानन में विवेचना, एडिशनल एसपी को ट्रांसफर। खबर अंत तक देखिएगा। कोतवाल साहब रसूखदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, इस बात के कबूलनामे का ऑडियो भी हम आपको सुनवाएंगे और सीओ ज्ञानपुर का गैर जिम्मेदारा बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। सीओ साहब कहते हैं कि परिजन है इसलिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन परिजन हो या गैर, न्याय सबके लिए बराबर होता है। हम सभी यह चाहते हैं कि गुनहगार को सजा मिले, लेकिन हम सब यह भी चाहते हैं कि किसी बेगुनाह को बेवजह फंसाया न जाए। खबर जनपद भदोही के गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गोपीगंज बाजार से है, जहां बीते दिनों आनंद पाली क्लिनिक से मारपीट की घटना का एक मामला संज्ञान में आया। मामले में पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाने लगी। आइए जरा अब पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि ग्राम पखवैया पोस्ट चेतगंज जनपद मिर्जापुर में बीते दिनों एक युवक ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान परिजनों ने युवक को फांसी लगाते देख लिया और उसकी जान बचाई गई। इस दौरान युवक बेहोश हो गया और परिजनों को लगा कि उसकी हालत काफी गंभीर है। डरकर परिजनों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और गांव वालों को बुलाया। आनन फानन में इस घटना की सूचना पाकर गांव के लोग मदद के लिए दौड़े। ऐसे में उसे पास के किसी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ना होने की वजह से उसे अन्यत्र ले जाने को कहा गया। रात का समय था, चूंकि गांव के कई लोग आनंद पाली क्लिनिक गोपीगंज में अक्सर दवा लेने जाया करते थे। ऐसे में युवक को आनंद पाली क्लिनिक ले जाने के लिए ग्रामीण एकमत हुए। मारपीट की घटना के तमाशबीन ग्रामीणों का कहना है कि वहां उपस्थित अस्पताल कर्मचारियों द्वारा रात को एडमिट लेने से मना किया गया और जब बार बार आग्रह किया गया तो अस्पताल प्रशासन की तरफ से गालियां दी जाने लगी। ऐसे में साथ में गए कुछ युवक भी आक्रोशित हो गए। मामले को बढ़ता देख हॉस्पिटल के ऊपर के फ्लोर पर सो रहे डॉक्टर एएन सिंह व उनके पुत्र नीचे आ गए और आक्रोशित होकर युवकों से उलझ गए और उन्हें बुरा भला कहने लगे। युवकों ने आओ देखा न ताओ मारपीट करना शुरू कर दिया, जो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है, क्योंकि इस तरह का कृत्य किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है। जो अपराध करता है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन उसी समय वहां उपस्थित अन्य ग्रामीण जो युवक का इलाज कराने के लिए साथ में आए थे, अर्थात ग्रामीण होने के नाते मदद के लिए गए थे, जब झगड़ा शुरू हुआ तो बाहर आकर खड़े हो गए, क्योंकि ग्रामीण डॉक्टर साहब को पहले से पहचानते थे। ऐसे में उनके दिल में डॉक्टर साहब का सम्मान था। जैसे ही मामला बढ़ा, ग्रामीण तुरंत वहां से बाहर आकर खड़े हो गए। यदि युवकों ने मारपीट जैसी गलत घटना को अंजाम दिया तो भला इसमें ग्रामीणों की क्या गलती है। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से कुछ ग्रामीण फांसी लगाने वाले युवक की हालत कैसी है यह देखने के लिए गए थे। ग्रामीण का कहना था कि ज्यादातर ऐसे लोगों को इस मामले में फंसाया गया जो कभी भूलकर भी घर में भी गाली गलौज व मारपीट नहीं करते। अब जैसे ही यह मामला हुआ, कोतवाल गोपीगंज ब्रजेश सिंह को मौका मुआयना करना था। कोतवाल साहब तो रट्टू तोते की तरह जो बताया गया अमुक नाम के युवक हॉस्पिटल पर आकर मारपीट किए हैं। अंधेरे में तीर चलाया गया और जो दोषी थे उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज किया ही गया, लेकिन एक हैरानी की बात यह थी कि जो दोषी नहीं थे उन ग्रामीणों का नाम भी एफआईआर में दर्ज कर लिया गया। अब जो दोषी नहीं थे, रिपोर्ट लिखाने वाले डॉक्टर साहब उन्हें पहले से पहचानते थे, इसलिए अपने धन बल और रसूख का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर साहब ने उन्हीं बेगुनाह लोगों के घर पर पुलिस की दबिश करवाना शुरू किया। इस बारे में हम हवा हवाई नहीं कह रहे हैं। फोन पर बातचीत में कोतवाल साहब ने इस बात को बखूबी कबूल किया है कि डॉक्टर एएन सिंह काफी जुगाड़ू आदमी है और मामले में अनावश्यक ऊपर से दबाव डलवा रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए हम यह नहीं कहते कि गुनहगारों को छोड़ दिया जाए, लेकिन कानून यह भी कहता है कि बेगुनाहों को सजा ना मिले। लेकिन रसूखदार डॉक्टर साहब का प्रभाव इतना जबरदस्त रहा कि बेगुनाह लोग अपने घर पर खाना भी नहीं खा पा रहे थे। ऐसे में लगातार परिवार वालों को और घर के बीमार बुजुर्गों को धमकाया जा रहा था। इस बात को भी हम हवा हवाई नहीं कह रहे हैं। यदि आला अधिकारी जांच करे तो यह कड़वा सच भी सामने आएगा। ऐसे में घबराकर निर्दोष ग्रामीणों के परिजनों ने उन निर्दोषों को लाकर थाने में हाजिर कर दिया जिन्होंने अपराध किया ही नहीं था। कॉल रिकॉर्डिंग में कोतवाल साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं उनकी कोई बड़ी गलती नहीं है, उन्हें लाकर हाजिर करवा दीजिए। छोटा सा मारपीट का मामला है, 151 में चालान हो जाएगा और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जब परिजनों ने उन्हें हाजिर किया तो तमाम धाराएं एक के बाद एक बढ़ती गई, यहां तक कि मामला डॉक्टर साहब का था और डॉक्टर साहब ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने यहां काम करने वाले एक कर्मचारी के साथ मारपीट दिखाकर गुनहगार युवकों के साथ साथ बेगुनाह युवकों को भी SC ST के मुकदमे में फंसा दिया।
पुलिस कहती है एफआईआर का मतलब है प्राथमिकी दर्ज करना। मानते हैं शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली जाती है, लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने से पहले मौका मुआयना किया जाता है। यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है तो एक बार उसकी अच्छे से जांच कर ली जाती है कि वास्तव में घटना कारित हुई है या नहीं। इस मामले में सीओ ज्ञानपुर का कहना है कि मारपीट करने वाले गुंडे थे। तो अभी हाल ही में कोतवाल से प्रमोशन पाकर सीओ बने भुवनेश्वर पांडे ने कहा कि मारपीट करने वाले गुंडे थे, जबकि पूरा मामला फांसी का था और घटना अचानक हुई थी। पहले से घटना कारित करने की कोई योजना नहीं थी। यह बात पुलिस उपाधीक्षक महोदय को तब समझ में आती जब उन्होंने अपराधियों के घर जाकर भी जानकारी ली होती। ऐसे में उन ग्रामीणों की क्या गलती थी जो मदद के लिए आए थे, और जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया उसमें वह कहीं मारपीट करते दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि बाहर खड़े हैं, शांति प्रिय ढंग से तमाशबीन बने हुए हैं, लेकिन कहीं भी घटना में शामिल दिखाई नहीं दे रहे हैं। 14 जुलाई 2022 को मामला पत्रकार प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश के संज्ञान में आया और सरकार से लेकर प्रदेश और जोन के साथ साथ जनपद के आला अधिकारियों को ट्विटर के माध्यम से कोतवाल और सीओ द्वारा रसूखदार डॉक्टर साहब के प्रभाव में बेगुनाहों को फंसाने और गुनहगारों को बचाने जैसे कृत्य के बारे में अवगत कराया गया। भदोही पुलिस के ट्विटर हैंडल से लगातार लिखा जा रहा था कि उक्त मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक भदोही से कराई जा रही है। ऐसे में पत्रकार प्रेस क्लब लगातार मांग करता रहा था कि जब कोतवाल और सीओ ज्ञानपुर ने मामले में लीपापोती की है तो फिर लीपापोती करने वाले अधिकारियों से जांच कैसे कराई जा सकती है। देर रात भदोही पुलिस के ट्विटर हैंडल से सूचना दी गई कि उक्त मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती को सौंप दी गई है। इससे कहीं ना कहीं यह साफ जाहिर होता है कि पत्रकार प्रेस क्लब द्वारा ट्विटर के माध्यम से जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए उससे संज्ञान लेते हुए जनपद के आला अधिकारियों ने तत्काल मामले की जांच सीओ ज्ञानपुर से हटाकर एडिशनल एसपी को सौंप दी है। बहरहाल एडिशनल एसपी काफी न्यायप्रिय माने जाते हैं और हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि एडिशनल एसपी अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करते हुए सीओ ज्ञानपुर और कोतवाल गोपीगंज द्वारा किए गए घिनौने कृत्य का पर्दाफाश करेंगे। संबंधित मामले में जमकर राजनीति हुई है। राजनेताओं ने भी रसूखदार डॉक्टर साहब की कितनी मदद की है और डॉक्टर साहब मामले में दबाव बनाने के लिए किस अधिकारी के घर कितनी देर तक बैठे हैं, इस मामले की भी पड़ताल जनपद की मीडिया ने की है। अब देखना यह होगा कि मीडिया द्वारा की गई जांच के अनुसार भदोही पुलिस मामले की जांच में कितने साक्ष्यों को सच के रूप में बाहर ला पाती है, क्योंकि मीडिया अभी इस मामले पर जांच कर रही है कि कौन से रसूखदार नेताओं और अधिकारियों के दबाव में बेगुनाहों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया और गुनहगार अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, या यूं कहें कि पुलिस जानबूझकर गुनहगारों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। आइए जरा अब इस संबंध में पहले आपको रसूखदार कथित डॉक्टर के प्रभाव में काम करने वाले कोतवाल का ऑडियो सुनाते हैं और फिर गैर जिम्मेदार सीओ साहब के ऑडियो के बाद आपको मामले में बेगुनाह युवकों के परिजनों का बयान सुनवाते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार। अरे आकाश भूमि न्यूज से सुरेश मिश्रा बोले थे भैया। बताएं। लगता आपसे मिले थे, हम काफी देर वेट किया, आप आया चला गया। हमें लगा था अगर खाना ना खाता तो बाद में मिली। खाना खा रहे हैं भैया, अभी आया हूँ खाना खा रहा हूँ। अच्छा खाना खा लिया, खाना वही बही रखी 5 मिनट मिल रहे। बताइए, कोई बात हो बताइए। वह जो रतिया में लड़के आए हैं, संजय जी लेके आए हैं एक थी। कहाँ से? पखवैया से, मिर्जापुर से। हाँ। इसमें देखिए, जब तक आरोपी नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि आ जाए, मारपीट का मामला 151 हो जाएगा। हाँ, तो सीओ साहब बताए ना। हाँ, तब तक कोई विकल्प नहीं है, समझ रहे हैं ना। वो जो लड़के एक मेंटल आधा बा, उनका लेवल देवा नहीं बा ना, समझाए ओका तभी तो गड़बड़ बा। ओका रिपोर्ट को लेके आई है, जैसे आप देख ले। ये बताओ कि लेवे देवे तो केहू के नहीं, लेवे देवे खाली हमारा के बात है। नहीं भाई, आपको सही हम कहीं दो चार बुलवा दीजिए ना, 2-4 बुलवा दीजिए। हम तो बात भाई है, हम तो तैयार है। हम तो आज बुलवा दीजिए, 151 हो जाएगा, साला मामला खत्म हो जाएगा। कहानियाँ खत्म बा होता है, हम कहानियाँ खत्म। आप ये बताइए, क्या जानते हैं डॉक्टर सिंह जुगाड़ू आदमी है? बिल्कुल हम जानते हैं, आप जानते हैं। अनावश्यक दबाव ऊपर से बनवा रहा है कि अभी तक पकड़े नहीं, अभी तक आ जाते साला, उसको भी संतुष्टि मिल जाती कि चलो सब पेट भर जाता। ये बताओ यार, मर्डर लूट नहीं ना, इसमें 4 बार पुलिस जा चुकी है। सही बात है। अभी इसमें मेरी शिक्षालेदर हो रही है, समझ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल भाई, आपका नाम खराब। ऊपर से मैं डांट सुन रहा हूँ। तो समझा था आपको, बस मुझे नहीं पकड़ पाए तो कह दीजिए कि लेते आए, मैं किसी को नहीं रोकूंगा, सब कुछ भैया बतिया समझाए। इनकर उनकर कोनो मतलब ना है बाजे कि आप लेके आए लड़का। खूब है, मतलब है बताइए। दोनों भाई में सब एक ही परिवार के हैं, बताइए कि कहें कि आ जाए, बात करिए हम लोगों से, पहले बात करिए, फिर मैं 1-2 घंटे बाद बताता हूँ आपको। ठीक। हाँ, जय हिंद सर।
सर दीपक मिश्रा बोल रहा हूँ सर, आकाश भूमि न्यूज। हेलो। हाँ सर, ये कह रहा था सर कि इसमें जो गोपीगंज कोतवाली का मामला है ऑडियो वाला, सर इसमें कुछ कार्रवाई हुई है सर? क्या कार्रवाई हुई? सर इसमें सीधे तौर पर कोतवाल साहब कह रहे हैं कि एएन सिंह का प्रेशर है, इसलिए ये कंप्लेन लिखी गई है, इसमें आगे कार्रवाई हो रही है। प्रेशर तो जो भी मुकदमा लिखवाता है वो प्रेशर नहीं देता है, वो अपेक्षा नहीं करता, वही प्रेशर है, कानून का प्रेशर है। नहीं प्रेशर का सर ऑडियो को ध्यान थोड़े लगा दिए हैं कोतवाल पे। सर एक मिनट, ऑडियो ध्यान से सुनेंगे उस ऑडियो को, तो उसमें सीधे कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए। आपका सुनने का नजरिया और उसको वायरल करने का नजरिया गलत हो सकता है, लेकिन पुलिस के ऊपर तो कानून का प्रेशर रहता ही है। अराजकता फैले इसका प्रेशर तो रहता है कि अराजकता ना फैले। नहीं सर, वायरल करने का नहीं सर, वायरल करने का नजरिया गलत कैसे हो सकता है? वायरल करने का नजरिया गलत नजरिए से वायरल किया गया है। नहीं गलत, ये सर एलिगेशन गलत है कि गलत नजरिए से वायरल किया गया। आपका वो होगा, सोच गंदी है, उसका परिणाम है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं सर ये गलत है, ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं सर कि रहेगा ही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? नहीं सर, ये एलिगेशन गलत है कि सोच गंदी है। तो अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो सर किसी के साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय तो उसके साथ हुआ है जिसके नर्सिंग होम में घुस करके उसके लड़के, उसके परिवार के लोग सबके साथ बेइज्जत किया गया है सार्वजनिक रूप से, और उसके साथ मारपीट को कुर्सी तोड़ी गई। सर इसमें नहीं सर, इसमें मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा इसमें मैं कि सर अगर किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है तो गाँव के लोग साथ में जाते हैं, वो अलग विषय है। उसमें अगर सर एक सेकंड, उसमें अगर चार रिश्तेदार है तो क्या कानून से ऊपर थोड़े है वो? नहीं सर, रिश्तेदार अपनी जगह है सर, कानून अपनी जगह है। तो वही बात है, तो गुंडई तो किए है तो आके उनको नहीं सर, रिश्तेदार अलग चीज है, कानून अलग चीज है। कानून सबके लिए बराबर है ना सर, रिश्तेदार का क्या मतलब होता है? आपके साले हैं तो साले हैं तो कोई कानून से ऊपर नहीं ना हो जाएंगे, बात ये है ना सर। पहली बात तो हमारे सर जो है कस्बा गोपीगंज में इस तरह के इतने पुराने डॉक्टर के साथ इस तरह की बदतमीजी की गई कि एक हफ्ता तक हमारे शर्म से बाहर नहीं निकल रहा है। ये बहुत बड़ी बदतमीजी है ही, कोई भी सोचेगा। सर कोई बात नहीं, ये 5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या इनमें किसी ने वहाँ हाथ उठाया या ये लोग कहाँ खड़े हैं, देखा है आपने इस चीज को? वो हम एक फोन से बताने वाली बात नहीं है। उनके विरुद्ध मजिस्ट्रेट ने उनको दोषी मानते हुए जेल भेजा है। कोई भ्रमात्मक स्थिति ना पैदा करिए। नहीं सर, भ्रमात्मक स्थिति नहीं है सर, लेकिन जो एविडेंस सामने आए हैं उसकी बात कर रहे हैं। करना कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं सर, ये वायरल नहीं किया गया है, ये प्रेस क्लब द्वारा मामला उठाया गया है। हमको नहीं लेना था, लेकिन जो हमारे सामने जो हमने देखा है यही मेरा ऑब्जर्वेशन जो है मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर, चलिए आप अपना ऑब्जर्वेशन करिए, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। विमल कुमार गुप्ता, चेतगांव पखोइया से। मामला क्या है जो है, यहाँ पे जो है मामला फांसी लगाए थे जो है, तो वहाँ गए थे, वहाँ वो लोग जो है यहाँ से भाग के सब लेके गए थे यहाँ से। तो वहाँ एएन सिंह के यहाँ जो है, पहले रामधनी सिंह के यहाँ गए थे, अरे वहाँ जो है क्या कहते हैं चंद चेयरमैन हॉस्पिटल गए थे, तो वहाँ से जो है वो डॉक्टर कोई था नहीं, तो वहाँ से लोग जो है उनको रेफ़र कर दिया कि हाँ कोई नहीं है, तो एएन सिंह के यहाँ लेके गए थे जो है। तो वहाँ पे लोग गए थे जो है, तो वहाँ पे कुछ विवाद हुआ जो है इन लोगों का जो है। लेकिन हमारे जो चाचा हैं जो शशमणि गुप्ता जो हैं, ये उस समय वहाँ थे नहीं, ये बाद में यहाँ भाई इस गांव के जो है मैटर था जो है, वो गए थे वहाँ देखने के लिए कि क्या मैटर हुआ है। वो वहाँ गए थे देखने के लिए जो है, तो वहाँ सब मारपीट बवाल हो गया था सब जो है। उसमें दिखाया गया कि पुलिस ने उनको पकड़ा है, तो नहीं पकड़े नहीं थी जो है पुलिस जो है। ये जो हुआ क्या था, जो बता रहे थे कि यहाँ हाजिर कर ले, अगर कर लिया जाएगा तो आप लोगों को पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा, धारा 151 जो है लगा के आपको छोड़ दिया जाएगा जो है। हाँ, लेकिन वहाँ पे जो है किए क्या जो है, ये लोग वहाँ पे पकड़ के उसको बंद कर दिए जो है। अब हम कह रहे हैं कि उसे सीसी कैमरा में देखा जाए, जो अगर मुलजिम है उसको पकड़ा जाए और जो नहीं है उनको छोड़ दिया। आपका सीसी कैमरा थाने में जो है लगा हुआ है, सीसी कैमरा ना, यहाँ से सब लोग लेके गए थे, परिवार वाले सब गए थे वहाँ पे, तो वहाँ का सीसी कैमरा लगा के जो लोग देखें जो है अपना कि हाँ सब लेके गए थे जो है, उससे अपना देखे जो है। कहने का मतलब है कि वहाँ उनको छोड़ के आए थे? हाँ, नहीं पुलिस गिरफ्तार पुलिस गिरफ्तार नहीं की थी जो है, खुद से हाजिर हुए। हाँ, खुद से हाजिर सब हुए थे। प्रशासन तो यही चाहते हैं जो है कि सीसी कैमरा देखा जाए जो है, और जो मुलजिम नहीं है उनको छोड़ा जाए भाई। और उनको क्यों पकड़ लिया गया है, जो हाजिर हुए हैं तो पूछताछ करके उनको छोड़ दिया जाए।
योगी सरकार है जो है, यहाँ तो न्याय मिलना चाहिए। हम गरीब लोग क्या करें जो है, हमको तो न्याय चाहिए और वो न्याय तो जरूर मिलेगा। प्रशासन तो ऐसे जो है सबको सब परेशान करती रहती है हमेशा जो है। इन लोगों को जो है गरीब लोगों को परेशान तो करवे करते हैं प्रशासन लोग जो है। इस मामले में प्रशासन आपको उठाने के लिए भी तो उनको उठाने के लिए तो यहाँ आई होगी या पता करने के लिए? नहीं, पता करने के लिए जो है आई थी जो है, लेकिन जो है यहाँ से कोई किसी को पकड़ के नहीं ले गई है यहाँ से। अच्छा। हाँ, सब अपने से हाजिर हुए हैं वहाँ पे। महनीपुर नाव फूल कुमारी ये कि जोन अब माँ लड़कियन गए हैं देखे के लिए, वहाँ ले गए पुलिस परेशान करते रहे। किसको देखने गए थे? जोन बाकी उके हाजिर करे बदे ले गए कि हाजिर कर दे। पुलिस परेशान करते हैं हमके, हम गरीब आदमी रान रेवा हम परेशान होते ये बदे हम लगे हाजिर कर दे, हमारा छुटकारा हो जाए, मगर क्यों मानत नहीं। लड़किया बेगुनाह बा, वहाँ मार करे नहीं गए बा, देखे गवा बा। गांव में के मरत रहे तो साहेब हॉस्पिटल में क्यों देखे न जाए। साहेब पुलिस पकड़े नहीं आए रहे। हम लोग 3 बजे के टाइम में हम लगे खुद हाजिर कराया अपन से देखा जाए कि सीसी कैमरा देखा जाए कि जौन हम लोग खुद छोड़े गए हैं। डॉक्टर NCM के यहाँ देख ही लें, हमारा लड़कियाँ वहाँ मार नहीं की है बाटे। हमारे 2 लड़कियाँ हैं, यह लड़कियाँ हमारे बड़का कमाए वाला बा, छोटका पढ़ता। हम बिना खाए भूखन मरत है, हम का करी, हम तो खुद ही मरत है। जवन गलत करत हैं वो सब वह जौन बाकी कार्रवाई हो, हमारा लड़कियाँ खाली हो जाए। हमारा नाम चंद्रकला बा, रहने वाले महंगीपुर का है। हमरे लड़की का शादी रहा है, फांसी लगाई ली है जब, तब लड़कन कुल दौड़ के गए, ओकर महतारी बोलाए मोहित। अच्छा। मोहित तिवारी फांसी लगाए तो हमारे लड़कन दौड़ के गए, जात नहीं रहे पहली बार। हमारे लड़की के लावा प्रसाद रहा है, लेकिन लड़कन के ज़बरदस्ती लिया गवा। वहाँ गए NC डॉक्टर में हॉस्पिटल में लिया के, वहाँ गए तो वहाँ लगे डॉक्टर के उठ के मारे। तो हमारे सबको लड़कन बस ऐसे खड़ा हैं, कुछ करे नहीं हैं, लेकिन तब भी पर हमारे लड़कन के बझिगा हैं और जो करे बात ते नहीं बझावा है। अपने लड़कन के पुलिस दरोगा आवे लगे दुआरे कहे लगे तो ले जाके हाजिर थाने पे किए है हम लोग। पुलिस तो कह रही हमने गिरफ्तार किया। नहीं, हमने हाजिर किए है। फोटो कैमरा लगल होए, CCTV लगल होए, देख ली है। वहाँ NC के यहाँ लगल बा, वहाँ देख लें कि हमने लड़कन मार करे हैं कि नहीं करे हैं। जे गुनाह किए बा ओके नहीं पकड़े हैं, जे नहीं गुनाह किए बा ओके थाने में डाल दिए हैं। हम लोग स्टेशन से दौड़ा के पकड़े हैं, हम लोग अपने से ले जाके हाजिर करे हैं। 5 बजे हाजिर करे हैं अपने लड़कन को। हम लोग असल से ये चाहते हैं कि हमारे बच्चन छूट जाए, जो किया है उसको पकड़े। हमारे बच्चन को एकदम नाम निशान कुछ नहीं रहे। पकड़ो प्रशासन। उपदेश कुमार विश्वकर्मा। रंजू तिवारी, राजकुमार तिवारी। अच्छा, पत्नी है राजकुमार। गांव कौन सा? पखवाइया। क्या मामला? यह बा कि अरे वो गए और फांसी लगाए रहे। के फांसी लगा रहा? मोहित। अच्छा। मोहित लगाए रहे तो ये फिर सोचन की जाई देखी तो देख गए NC के में, तो वो कहन कि वो पचन मारे न पीटे, तब से झगड़ा हो लगा तो कहन चली, तब से वो लिखाए दी हैं। वो झगड़ा किए थे वहाँ? नहीं। कैसे मालूम आपको? वीडियो कहाँ से आई? मोबाइल पे। अच्छा। तो सब दिखाए। हाँ। वहाँ मोबाइल पे तो खड़ा भर हैं, वो मुन्ना खड़ा भर हैं। वो फिर न झगड़ा करें, न झगड़ी करें, न मारी करे हैं, तो झूठा लिखाई दिए हैं। हाँ हाँ। हमारे ससुर के ना इतना पुलिस परेशान करे, रात में 12 बजे 1 बजे आवई तो हार्ट के बीमारी रहें, उठा के बीमारी रहें, TB का, शुगर का, तब उनके बहुत गाड़ी दें, कहें तोहके लेके जाएंगे, तो अपन बेटा नहीं हाजिर करता है ना, तो वह लेके जा। हमें कहें कि मेहरारू जब आई तो लेडीज़ खुलवाए इसके बाद, तो कहे कि तुरंत हाजिर करो नहीं तोहके लेके जाएंगे। वो कहें ना पुलिस वाले कि NC ना बहुत पहुँच वाले हैं, बहुत उठा कर दें हैं। कौन है NC? गोपीगंज वाले।
जौन डॉक्टर इन सिंह डॉक्टर हैं उनकर पुलिस वाले कहीं कहीं बहुत तो है के बर्बाद कर दी हैं। अरे तू जन उठा घर कुर्की लीलामी कर दी हैं, यही कर दी हैं, हाजिर ना हुई हैं, मेहरारू को ले जाई हैं, बर्बाद कर दी हैं। अब हमारे आदमी के हम ये सोचत है कि छोड़ा से दें और रोज कुछ करे बाहर नहीं। अब हम कैसे रोटी दूध ठेमान नान नान गदेला हन कैसे हम जियाई खियाई, हाँ का करी हम, हमें समझ में नहीं आवता। पुलिस जबरी झगड़ा करके लेके गए। वो देख लें वीडियो में कि मारे हैं पीटे हैं कि नहीं। हाँ पुलिस बताई कि उनको कहीं से पकड़ा गया? नहीं उनके ना वो हाजिर जीजा लेके जाए हैं। वो कहन कि यहाँ आवत हूँ हम तो है चल पुलिस के लगे ले चलते हाजिर करत है, अपने से हाजिर भहन वो जीजा के संग, वो अकेले नहीं गए हैं जी। तो जैसे जैसे अरे ले गए हैं वैसे लेके जाई हमारे जीजा के संगे, जैसे जैसे गिरफ्तार करे हैं वैसे देख ही लें उनके ना जीजा के और उनके ले के गवाह हैं। तो अपन कैमरा खोल लें, देख लें, टीवी देख लें कि कतहूँ दिखात हैं कि उनके पकड़े हैं कि धरे हैं, वो अपने से गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा ठीक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।